दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर केस पूरी तरह से इस भगोड़ी ने जो कांड किया है और इसके साथ मिलकर इसके भैया ने सब कुछ फ्रॉड तरीके से उसको अच्छा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो बात बताते हैं सच बताते हैं। मोमी सर ने कल लाइव आकर इसके केस के बारे में जो अपडेट थी आप लोगों को बताया, पता चल गया होगा। कहने का मतलब हमारा एक कदम जीत की तरफ आगे बढ़ गया है, क्योंकि जिस पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे थे कि जेवर पुलिस मिली हुई है, तो भले ही थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ी सी जो भी पुलिस की तरफ से बात कही गई सीमा हैदर के बारे में, वो गुलाम हैदर केस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी छोटी सफलताएं मिलना शुरू हो गई हैं, जिनसे हम सब खुश हैं और ये उम्मीद बंध गई है कि ये केस हम जीतेंगे। भले ही सीमा हैदर कुछ भी कर ले, इनकी तरफ से कितनी भी बातें कही जाए, वकील साहब आकर कुछ भी बोलें, इन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर भी इनके जो चेले चपाटे हैं, चाटुकार हैं, वो भी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। कभी कभी पब्लिक गुमराह भी हो जाती है और बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। हम लोगों के कमेंट बॉक्स में आकर भी लोग पूछते हैं कि अब तो ये हो गया, अब तो उसकी शादी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बच्चों का एडमिशन हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि समझ से परे हैं कि कैसे ये कोर्ट में अपने को प्रूव कर पाएगी, कैसे एपी सिंह जी ये सब सारे सबूत कहाँ से लाएंगे, इसने कितना ज़्यादा झूठ बोला। पहली बात तो सारे कागज़ों में गुलाम हैदर का नाम है। दूसरी बात, थोड़े दिन पहले जब ये आई है, शुरू में इसके जो इंटरव्यू आए हैं उनमें आप नेत्रपाल का बयान सुनिए। ये उसको देवी मान रहे थे और बहुत ज़्यादा अपने को वो बता रहे थे कि मतलब ये इनके घर देवी आई है तो इन्होंने उसको अपना लिया है। दूसरी तरफ जब इनकी बेल होती है, नेत्रपाल की भी बेल होती है, नेत्रपाल ने इस भगोड़ी की बेल कराई थी, उसमें इन्होंने कहा है नेत्रपाल ने कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं इसका पैरोकार बना हूँ, मतलब ये मेरे बेटे की दोस्त है। और वहाँ से निकलने के बाद इस भगोड़ी ने भी कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं गलत ढंग से आ गई बॉर्डर क्रॉस करके, तो मुझे मतलब मैं अनजाने में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उस आधार पर इसको बेल मिल गई। वहाँ से निकलने के बाद ये तुरंत सीमा मीना बन जाती है, सचिन की पत्नी बन जाती है। और अब ये सचिन मीना के बाद ठाकुर भी लगाती है। मुझे नहीं समझ में आता है, ये मीना जाति होती है तो उसमें ठाकुर लगाया जाता है या राजपूत लगाया जाता है? आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये ठाकुर वर्ड पर इतना जोर देती है कि सचिन तो केवल सचिन सीमा मीना बोलता है, लेकिन ये तुरंत उसके लास्ट में ठाकुर लगाती है। इसके बच्चे का नाम भी राम प्रकाश सिंह रख दिया, राम प्रकाश मीना सिंह। आखिर ये लास्ट में ठाकुरों का नाम लगाने का क्या मतलब है? बहुत से लोग जानते हैं क्या मतलब है, मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी बात, बच्चे मन के सच्चे। कहते हैं कि बच्चे जो बात बोलते हैं वो सच होती है, उनके दिल से निकली हुई बात होती है, और जो वो अपनी आँखों से देखते हैं वही सच्चाई वो बयां करते हैं। सीमा हैदर का बेटा फरहान आप लोगों ने देखा, उसने कितनी बातें बताई हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसने अपने मामू के बारे में क्या कहा, मामू से अपने कितना इंस्पायर है ये। और इसकी बेटियां, अगर हम पीछे के वीडियो देखें तो उसमें इनकी बेटियां पाकिस्तान को मिस करती हुई नज़र आ रही हैं। रिपोर्टर ने जब पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो ये फटाक से कहता है कि मैं अपने मामू की तरह पुलिस में जाऊंगा, सेना में जाऊंगा। इसका मामा आसिफ जो है भगोड़ी का भाई, वो सेना में है। ये कहती है कि मैं पाकिस्तान में बहुत सताई जाती थी, मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता था। दूसरी तरफ कहती है हैदर 4 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। तो भाई तेरे साथ कौन अत्याचार करता था?
जब तेरा भाई पुलिस में था, सेना में था, तेरा चाचा सेना में था, तो किसकी औकात थी कि तेरे ऊपर अत्याचार करता? भाई जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सिरे से इस बात को खारिज करती हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट करके अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर रोक रहे हैं। ये कुछ भी हो सकती है। बीच में वीडियो मुझे रोकना पड़ा था क्योंकि जो मच्छर वाली दवा छिड़काव करने वाली मशीन आती है वो आ गई थी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस महिला का चाचा भाई सभी सेना में हैं और आप लोग जानते हैं इसके बारे में कितनी ज़्यादा बातें उठी थी कि ये सेना के कैंप में जाकर वहाँ ट्रेनिंग लेती थी, इसको बाइक भी चलाना आता है, पूरी तरह ये साइको लेडी है। जो दिखता है इसके वीडियो में, जिस तरह इसने अपने आप को जगह जगह से काटा है, जलाया है सिगरेट से, कोई नॉर्मल महिला नहीं हो सकती है। अरे मैं कहती हूँ आंखें खोलो आप लोग, क्यों अपने देश में एक खतरा तुम लोग यहाँ रोके हुए हो? इसको भगाओ। अभी भी आंखें अगर नहीं खुली तो ये कोर्ट के द्वारा जाएगी, कानून इसको भगाएगा, डिपोर्ट करेगा। आजकल सुनने में आ रहा है इसका पूरा परिवार, जैसा कि वीडियो में भी दिखता है, इसका परिवार साथ छोड़कर फिर से चला गया। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इसके वीडियो में दिखी कि इसने अपने रूम में ही, चलो मंदिर फ़ोटो वगैरह रखी वो तो अलग बात है, दूसरी बात इसने अपने घर में जो खाने पीने का सामान है, मतलब दाल और जो भी चीज़ आती है, ये अपने रूम में ही रखती है। मैंने एक दिन देखा था डिब्बे में दाल और 5 रुपए वाली चाय की पत्ती निकालती है, वो पाउच जो आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट होता है कि इसका और सचिन का खाना अलग बनता है, क्योंकि ये कभी रोटी वोटी बनाते हुए नहीं दिखती है। बस कभी कभार ये जाती है कहीं कुछ मैगी बनाती, और ये भी नहीं, सचिन ही बनाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर गौर कीजिए। और कहीं ना कहीं ये महिला, मुझे लगता है अभी भी ये सच नहीं बोल रही है। और खाना अगर कभी सचिन ने कुछ बनाया है और खाने का जब नंबर आता है तो ये कभी सचिन का जूठा शायद ही इसने खाया हो, मैंने तो नहीं देखा है। एक दिन मैंने देखा कि सचिन कुछ बना के लाया और उसने पहले खा लिया, इसकी आंखों में बिल्कुल खून उतर आया, वहीं से वीडियो कट होता है और दोबारा ये हंसकर खाती है। ये हमेशा अपना ही जूठा सचिन को खिलाती है। लेकिन सचिन को मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ वो बना है इसके चक्कर में। कहने का मतलब पूरी तरह ये मामला जो है फ्रॉड है, धोखा है, झूठ पर आधारित केस है। इनके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। इनके पास गुलाम हैदर के साथ निकाहनामा का तो कागज़ है, लेकिन उसके साथ तलाक का कोई कागज़ नहीं है। यहाँ तक कि ये अपने बच्चों से इतनी साइको लेडी है, अपने बच्चों को मना करती थी वहाँ कि मुझे अम्मी ना कहें। इतना ज़्यादा ये इसको माधुरी दीक्षित बनने का शौक़ जो था। तो ये जफ़र का खुलासा है, मैंने आस्था माँ के मुँह से सुना है कि जफ़र का कहना है कि ये मार्केट जाती थी तो वहाँ बच्चों को मना करती थी कि मुझे अम्मी कहकर ना बुलाएं। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को मना करेगी कि मुझे माँ ना कहें? और आज जब इसने देख लिया कि बच्चों की डिमांड हो रही, गुलाम हैदर को बच्चे मिलने वाले हैं, इसको पता चल गया है बच्चे इसके पास नहीं रहेंगे, तो बच्चे इसकी जान बन गए हैं। बच्चों का इसने भरपूर फ़ायदा उठाया है। शुरुआती वीडियो में ये बोल रही है न्यूज़ चैनल पर कि अगर गुलाम हैदर चाहेगा तो मैं बच्चे उसको दे दूँगी, बच्चे वो लेकर जाए। अब आज इसका कहना यह है कि बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। पुरानी वीडियो में हमेशा इसके बच्चों ने पाकिस्तान को कभी गलत नहीं बोला। धीरे धीरे बच्चों को सिखाया गया हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम, राधा कृष्ण, जो भी ये बकवास बुलवाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बच्चों ने भी कभी पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन इसने कहलाया है। बच्चे कभी अपने मन से कुछ गलत बात नहीं कर सकते हैं।
मामा के संपर्क में थे, बच्चे सभी के संपर्क में थे। ये झूठ बोलती है कि मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं था, सब इसके संपर्क में थे। रीमा हो, चाहे जफ़र हो, चाहे इसका मामा हो, चाहे इसका चाचा हो। तो मैं तो आज भी इसको एक जासूस के तौर पर ही देखती हूँ, क्योंकि मैं इसे कुछ हनी ट्रैप वाला मामला भी देखती हूँ और पता नहीं क्यों मैं ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ कि सीमा हैदर अब भी बहुत कुछ छिपाया है। इसके बच्चों का कहना कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी नहीं लड़ूंगा। फरहान ने एक दिन लाइव में चलते हुए बोला था, मुसलमान होकर जय श्री राम कैसे बोलेंगे। इसने कहा था बच्चों से जय श्री राम बोलो। फरहान साइड में था, आड़ में था, क्योंकि ये उसको लाती नहीं है कैमरे के सामने। तुरंत उसने बोला था मुसलमान होकर जय श्री राम। तो बहुत कुछ छिपाया है। समय के साथ ऊपर वाला सब न्याय करेगा। मोमिन सर की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हम सब इसी उम्मीद में हैं। आप लोगों को भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। भले ही छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल रही हैं, छोटी छोटी जीत हमें मिल रही है, लेकिन ये कुदरत का बहुत बड़ा इशारा है कि गुलाम हैदर केस जीतेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।